ठीक है, यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयोडीन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से इसको भी ऐसे करके नीचे की तरफ ले आए। ठीक है, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करने हैं, यहाँ पर इस लाइन का सेंटर जोन सा है, यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर एक आयोडीन का एटम मौजूद होता है, हर एक कॉर्नर पर एक एक आयोडीन का एटम लाजमन मौजूद होता है। ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये वाला भी कॉर्नर पर आयोडीन का एटम है और इस वाले कॉर्नर पर भी आयोडीन का एटम लाजमी है। अब फिर उसके बाद इस लाइन का सेंटर और इस लाइन का सेंटर एक ही है, इस वाली लाइन का सेंटर और इस वाली लाइन का सेंटर ये दोनों भी एक ही है। अब उसके बाद इसको भी ऐसे करके मिला दिया, इसको भी ऐसे करके मिला दिया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर करके एक डब्बा बना दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही, इस लाइन का सेंटर ये है और यहाँ पर इस लाइन का सेंटर भी इधर है। फिर यहाँ पर इस लाइन का सेंटर यहाँ पर करके है और इस वाली लाइन का सेंटर किधर है, यहाँ पर करके। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और इसको नीचे की तरफ ले गए, इसको ऐसे 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 करके नीचे की तरफ ले गए और इसको भी नीचे की तरफ ऐसे ऐसे आराम आराम से नीचे की तरफ ले गए इसको भी। ठीक है, और फिर उसके बाद इधर इस लाइन का सेंटर बनाया और इस वाली लाइन का सेंटर बनाया और इस वाली लाइन का सेंटर बनाया और इस वाली लाइन का सेंटर बनाया। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको ऐसे करके इसको इस वाली लाइन के सेंटर के साथ मिला दिया और फिर इसको इस वाली लाइन के साथ सेंटर के साथ मिला दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको नीचे ले आए और फिर उसके बाद इसको भी नीचे ले आए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एक ये ऊपर क्रॉस बन रहा है और एक ये नीचे क्रॉस बन रहा है, एक ये ऊपर क्रॉस बन रहा है और एक ये नीचे क्रॉस बन रहा है। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पर ये भी कॉर्नर, ये जो उनसे डब्बे बनाए हैं ना, इन डब्बों के भी कॉर्नर पर आयोडीन लाजमी मौजूद है। एक ये वाला बनाया है और एक यहाँ से ये वाला बनाया था, इन डब्बों के भी कॉर्नर पर आयोडीन लाजमी मौजूद है। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो सा डब्बा बनाया बड़ा सा, इस डब्बे के कॉर्नर पर भी आयोडीन लाजमन मौजूद है। ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो उनसा क्रॉस है ना, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाले क्रॉस को हमने नीचे वाले क्रॉस से मिलाना है। ये ऊपर वाले क्रॉस को नीचे वाले क्रॉस में से मिला दिया और ये साइड वाले क्रॉस को इस वाले साइड वाले क्रॉस से मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ये वाला क्रॉस है। ठीक है ना, एक ये वाला क्रॉस आपको नज़र आ रहा होगा और एक बिल्कुल सेम इसके सामने वाला क्रॉस है। इन दोनों क्रॉसेस को आपस में मिला देना है ऐसे करके। इस तरीके से हमारा ये बन गया है स्ट्रक्चर आयोडीन का। अगर ये एग्ज़ाम में बनाना चाहो या ना बनाना चाहो, आपकी मर्ज़ी है। स्ट्रक्चर बना दिया मैंने आयोडीन का।
ठीक है ना, समझ आ गई। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आयोडीन जो सा होता है वो इज एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट, ये डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऐसे इस एक आयोडीन ये एलिमेंट है और एक आयोडीन का ये एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और इन दोनों एलिमेंट्स को जब हम मिलाकर एक कंपाउंड की शक्ल में लिखेंगे तो 2 एटम्स आयोडीन, यानी कि डाई एटोमिक फॉर्म में आयोडीन एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। द बॉन्ड लेंथ ऑफ आयोडीन इन गैसियस स्टेट इज 266.6 पिकोमीटर, और द बॉन्ड लेंथ ऑफ आयोडीन इन सॉलिड स्टेट इज 271.5 पिकोमीटर, यानी कि गैसियस स्टेट में आयोडीन की जो सी बॉन्ड लेंथ है वो कम है, जबकि सॉलिड स्टेट में आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ये वजह बताओ क्यों है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको पता है जब आयोडीन सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाता है तो गैस फॉर्म में होता है, तो गैस फॉर्म में आयोडीन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। आयोडीन को जब हम सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में लेकर आते हैं तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। जब हम इन दूर दूर मौजूद मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं ताकि हम पता चला सकें कि आयोडीन का स्ट्रक्चर, यानी कि आयोडीन के बॉन्ड लेंथ कितनी है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि गैसियस फॉर्म में जब हमने आयोडीन की बॉन्ड लेंथ का पता चलानी है तो हम क्या करेंगे, हम 2 आयोडीन के एलिमेंट्स को जो कि गैसियस फॉर्म में है उन दोनों को करीब करीब लेकर आएंगे, इसके न्यूक्लियस का और इसके न्यूक्लियस का फासला देखेंगे, ठीक है ना। ये फासला निकलेगा जी 266.6 पिकोमीटर। लेकिन जैसे ही हमें पता है जब आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में आयोडीन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज फॉर्म में इस तरीके से मौजूद होते हैं, इस तरीके से बहुत ही क्लोज फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। बहुत ही क्लोज फॉर्म में, बहुत ही क्लोज स्ट्रक्चर होता है इनका, आयोडीन का बहुत ही ज़्यादा क्लोज स्ट्रक्चर होता है। नतीजा क्या निकलता है कि ये जो सा आयोडीन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये आयोडीन का जो सा न्यूक्लियस है ना, ये आयोडीन का न्यूक्लियस दूसरे वाले आयोडीन जो इसके साथ जुड़ा होगा आयोडीन, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सा न्यूक्लियस है, ये इस वाले आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेल में मौजूद हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये आयोडीन का जो सा ये शेल है वो इसकी तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा इसकी तरफ चला जाएगा और थोड़ा सा इसकी तरफ चला जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। यानी कि ये वाले आयोडीन का न्यूक्लियस भी इस आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये शेल जो सा है वो उसकी तरफ भी चला गया है, और ये वाला आयोडीन भी इस आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेल में मौजूद हैं उसको खींच रहा है, जिसकी वजह से ये वाला भी इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ चले गए हैं, शेल दोनों तरफ चले जाएंगे। फिर इसी तरीके से सेम ऐसा ही प्रोसेस इसके साथ भी होगा, ऐसा ही प्रोसेस इसके साथ भी होगा। इस तरीके से क्या होगा, इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गई कि क्यों ये इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। इसकी बॉन्ड लेंथ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आयोडीन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से एक आयोडीन का एटम, जो एक आयोडीन के एटम के अंदर जो सा न्यूक्लियस होता है वो दूसरे वाले आयोडीन के शेल में जो से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स वाला ये वाला न्यूक्लियस ये आयोडीन के शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आप इसमें अट्रैक्शन रखते हैं, जिसकी वजह से शेल क्या करता है, ये थोड़ा सा इस आयोडीन की तरफ भी चला जाता है और थोड़ा सा ये वाला शेल इस आयोडीन की तरफ भी चला जाता है, क्योंकि इस आयोडीन का न्यूक्लियस भी इस आयोडीन के शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से शेल जो सा होगा वो थोड़ा सा इस आयोडीन की तरफ भी चला जाएगा, इस आयोडीन की तरफ भी चला जाएगा। इसी तरीके से सारे आयोडीन में सेम यही बात अप्लाई कर दो, ठीक है ना। समझ आ गई।
271.5 पिकोमीटर आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। ये ज़्यादा क्यों आया है मैंने वजह भी बता दी, ये कम क्यों है ये भी मैंने वजह बता दी, क्योंकि यहाँ पर गैशियस स्टेट में आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से आयोडीन का न्यूक्लियस, एक आयोडीन का न्यूक्लियस दूसरे वाले आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर पाता, जिसकी वजह से ये आयोडीन का दूसरे वाले आयोडीन के शेल जो सा होगा वो इस तरह से पिचकेगा नहीं, वो दायरे की शक्ल में ही रहेगा, जिसकी वजह से जो सा बॉन्ड लेंथ है वो कम ही रहेगी। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा क्यों ही है वो भी मैंने वजह बता दी है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद आगे द स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन इज़ क्यूबिक। ठीक है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन यानी कि आयोडीन का स्ट्रक्चर जो सा है वो क्यूबिक फॉर्म में होता है, यानी कि ये क्यूब जो सा बनाया है ना, इस फॉर्म में आयोडीन का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, ये देखिए ये वाला आयोडीन, ये देखिए, समझ आ गई। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।